वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। असद के साथ मुठभेड़ में भी सिपाही घायल हो गए हैं और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने मुख्य आरोपी असद का फुल एनकाउंटर किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर है और अगर इसे इंस्टेंट जस्टिस कहा जाए तो ये पता नहीं कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इंस्टेंट कार्रवाई जरूर हुई है। और अगर जनता के लिहाज से देखा जाए या परिवार के लिहाज से देखा जाए, अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों के लिहाज से देखा जाए तो इंस्टेंट जस्टिस ही है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर किया गया। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। असद के साथ साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने मुख्य आरोपी असद का फुल एनकाउंटर किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। तो सूर्या चौहान, जिसको असद और उसके दोस्तों ने धोखे से मार दिया, इस हत्याकांड के बाद जब असद का एनकाउंटर हुआ तो सूर्या चौहान की मां का क्या कुछ कहना है, यह भी सुने आप। गाजियाबाद खोड़ा नवनीत विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। सूर्य के घर के बाहर सबसे पहले हम तस्वीरों में दिखाते हैं, क्योंकि जो सूर्य का मुख्य आरोपी असद था उसे पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। हम सूर्य के घर पर ही मौजूद हैं। उनकी माताजी से बात करते हैं कि जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, लगातार परिवार की तरफ से, जो आरोपी है उसका एनकाउंटर किया जाए। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में आमने सामने की फायरिंग होती है और जो असद है मुख्य आरोपी वो ढेर कर दिया जाता है। माताजी से ही जानते हैं। माताजी, जो आरोपी था असद, जिसने चाकू से वार किया था सूर्य के ऊपर, उसे पुलिस की गोली से मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? हमें खुशी है जो जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से मांग की जा रही थी, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको न्याय मिला है, वही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। अन्य आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और जो उनके सबके वो है मकान, उन पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बुलडोजर भी चलाया जाए, कार्रवाई की मांग की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ, बुलडोजर भी चलाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य एक बच्चा था जिस दिन बकरीद के दिन ये उस पर हमला किया गया, बड़ा ही ये दुखद जो घटनाक्रम था, लेकिन जो आरोपी है अब वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। बहुत धन्यवाद पुलिस संगठन के लिए और हमारी सहायता के लिए। हम बेसहारा को उन्होंने न्याय दिलवाया, हमें बहुत खुशी की बात है। जैसा मेरा एक सहारा था जो उन लोगों ने मेरे को भेंट दिया और उन लोगों ने हमारी सुनवाई करी, उन भैया लोगों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार मुझे तस्वीर दिखा दें। बिल्कुल, देखिए ये सूर्य की माता जी थी जो बड़े ही दुख भाव से ये अपनी बात को रख रही थी और पुलिस और प्रशासन की ये फिलहाल तारीफ कर रही थी। जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद अब पुलिस कार्रवाई में मारा जा चुका है, तो ये पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना कर रही थी। वही इनका ये भी कहना है कि हमारी जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें मदद की जाए। फिलहाल हम सूर्य के घर के बाहर ही मौजूद थे और उनकी माताजी ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर स्थल से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
गाजियाबाद थाना कोड़ा क्षेत्र के नवनीत बिहार में जो सूर्य है उसकी हत्या करके जो आरोपी असद है वह फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और एक आरोपी से आमने सामने की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और मौके पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सूर्य हत्या कांड में क्या अपडेट है? जो मैन मुख्य आरोपी था असद, उसके साथ आमने सामने की फायरिंग हुई है, क्या जानकारी है सर? देखिए, थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। सूर्य चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में, प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ तस्वीर में दिखाते हैं किस तरह से ये मुठभेड़ हुई थी। गाजियाबाद इंदिरापुरम का क्षेत्र है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो असद है वह इसी बाइक से इसी क्षेत्र में आ रहा था। लगातार पुलिस इसकी चेकिंग कर रही थी। बकरीद के दिन असद ने सूर्य को लगातार चाकू से वार करके घायल कर दिया था, जिसके बाद सूर्य चौहान को नज़दीकी कोचिंग अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। कल काफ़ी देर तक उसके घर के पास हंगामा रहा। जब तक सूर्य की बॉडी आई उसको लेकर काफ़ी हिंदूवादी संगठनों में काफ़ी रोष देखा जा रहा था। लगातार जो परिवार की मांग थी वह एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। तो तस्वीर में देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है और पुलिस लगातार असद की मामले में चेकिंग कर रही थी और कॉम्बिंग कर रही थी। और जिस तरह से ये कच्चा रास्ता यहाँ से जो असद है वे भागता आया और इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस ने इसका पीछा किया और यहाँ पर आमने सामने की फायरिंग हुई। ये इसकी बाइक है, इस बाइक से असद था। और वहीं तस्वीरों में आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ जो हथियार है वह हथियार यहाँ पर मौजूद है। जो पुलिस ने उसने फायरिंग करी, जिसके बाद पुलिस की गोली लगती है। गोली लगने के बाद उसे नज़दीक अस्पताल में ले जाया जाता है। वहीं असद का जो एक साथी था वह भागने में फरार रहा। वहीं मुठभेड़ के बाद असद को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं जो सूर्य चौहान के मामले में पुलिस लगातार असद की चेकिंग कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटित हुई और CCTV भी इसका देखा जा रहा था कि लगातार जो सूर्य पे वार किए जाते हैं और सूर्य को वार करके घायल किया जाता है। तो लगातार हिंदू संगठन हो या जनप्रतिनिधि हो, उनकी मांग चल रही थी तो उसके एनकाउंटर किया जाए। तो अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मुख्य आरोपी असद था वह मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।